जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट रवि यादव हैं। कल ये ईसी ऑफिस गए थे, क्या पूरा मामला है इन्हीं के ज़बानी मालूम करेंगे। सर, कल आप ईसी ऑफिस गए थे, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि संविधान की हत्या राहुल नार्वेकर जी ने किया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, इलेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन के वायलेशन किया है। कैसे किया है सर? कौन राहुल नार्वेकर? यहाँ कुलाबा के एक्स एमएलए जो है, उन्होंने पुलिस वैन, उसी के अलावा पुलिस पर्सन को अपने निजी यूज़ के लिए, महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन घोषित हुए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, फिर भी इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए पुलिस वैन और पुलिस का यूज़ किया, उनको साथ में लेके कहाँ पर भी विजिट करे। एक भाग। दूसरा, जो गवर्नमेंट बंगलो है और ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो विधानसभा का ऑफिस, वहाँ पर इन्होंने मीटिंग्स ली, गवर्नमेंट बंगलों में मीटिंग्स ली, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, हालांकि बीएमसी ऑफिसर्स को भी इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, काम के लिए यूज़ किया गया है। तीसरा मुद्दा, कई जगह इन्होंने राशन बांटे हैं, राशन में इन्होंने पर्चियाँ बांटी, और कई जगह हमारे सुनने में आया कि और कुछ फ्रीबीज, कुछ और सामान भी इन्होंने बांटा है। और इस सारे मामले में ये दिखता है कि संविधान का हत्या करने का सिलसिला इन्होंने जब से शिवसेना के दो पार्ट किए, दो भाग कर दिए, तब से इन्होंने जारी रखा है। तो ये असंवैधानिक काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने में माहिर है और हमेशा ये करते आ रहे हैं। तो ये इलेक्शन के दौरान इनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? तो हमने ये सारा मामला फोटो वीडियो के साथ में अटैच कर ये कंप्लेंट हमने रिटर्निंग ऑफिसर कुलाबा विधानसभा में दे दी है, और हमने कहा है कि इनके ऊपर कड़क से कड़क कानूनन कार्रवाई की जाए और इनके जो काले धंधे हैं, ये असंवैधानिक जो काम है, ये डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम है, इसके रोक लगा दी जाए। सर, कितना वक्त लगता है इसमें? आपने कंप्लेंट तो कर दिया है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी? कार्यवाही तुरंत 24 घंटे में होनी चाहिए। और हमारा सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि क्या राहुल नार्वेकर जी के खिलाफ में आपको कंप्लेंट देने के बाद में भी अगर कार्यवाही नहीं हो पा रही है तो हमें वैसे बताया जाए। हम सम्माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ में जाएंगे। हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए, एफआईआर की जाए। हालांकि मैं शुक्रगुजार हूँ नोडल ऑफिसर जो बीएमसी के है, उन्होंने एक इनका टेम्पो भी पकड़ा था, और कप परेड पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई का। ऐसे जाबाज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर और ऑफिसर को हमारा सलूट है। मगर दूसरे ऑफिसर को हमें कहना है, आप जो देर कर रहे हो ये गलत है और इलेक्शन सर पे है। और कुलाबा को जिस प्रकार से इन्होंने बेच के खाया है, तो ये लोगों को सारे मुद्दों से भटकाने के लिए अलग अलग इनके तौर तरीके चालू है। आज हमारे पास और एक न्यूज़ आ गई कि ये लोगों के वोटर आईडी कार्ड मांग रहे हैं, बीएमसी स्कूल्स में भी वोटर आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कार्यवाही हो। इनके फ्लाइंग स्क्वाड जो इलेक्शन ऑफिसर्स के होते हैं, वो वहां जाके उनके ऊपर कार्यवाही करे, और जो लोकतंत्र और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए उसको होने के लिए मदद करे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मोटो ही है कि कहीं पर भी इल्लीगल तरीके से इल्लीगल काम नहीं होना चाहिए। सर, क्या लगता है आपको कि कार्रवाई होगी? होप है हमें कि कार्रवाई होगी और ऑफिसर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिनके पास ये कंप्लेंट है उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सम्माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स है, वरना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय का अवमान मानना का एक केस बन सकता है। तो हम वेट करेंगे और वॉच करेंगे। अगर नहीं करते तो आगे हमारे लिए कोर्ट के जो दरवाजे हैं वहाँ पे हम जाएंगे, न्यायपालिका में हम जाएंगे। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है, क्या वजह है कि 99 जो है कि महायुति के कैंडिडेट जो है बीजेपी के, वो डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन वहीं पे जो देखा जा रहा महाविकास आघाड़ी जो है, तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी जो डरी हुई है, जो इतना डिले हो रहा है? नहीं, महाविकास आघाड़ी डरी नहीं है। चर्चा चल रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, सम्माननीय खड़गे जी, नाना पटोले जी, वर्षाताई जी और बाला साहब थोराट जी, विजय वडेट्टीवार जी, ये सारे हमारे नेतृत्व जो है वहाँ पे दिल्ली में आज चर्चा चल रही है। उसी के अलावा महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे जी हो, संजय राउत जी हो, शरद चंद्र पवार साहब भी हो, ये सारे चर्चा कर कर इस बार महायुति की, भ्रष्ट युति की जो सरकार है उसको खदेड़ देंगे और जनता इस बार उनको उनकी जगह दिखाएगी। ऐसा लोगों का कहना है कि महाविकास आघाड़ी में कुछ
ठीक नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे? ये तो मैं कहूँगा ये जुमला मारने की भाजपा और विरोधी पार्टियों की आदत है। तो ये कुछ किसी भी चीज़ को डाइवर्ट करने में माहिर है। थोड़ी सी अगर ऊपर नीचे बात हो गई तो ये उसको पकड़ के बात करेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ भाजपा में क्या हुआ। जैसी अभी लिस्ट आई है, लोग एक दूसरे को मारने पर उतर गए हैं और उनके बीच में ये चल रहा है कि पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। उस पर बात करे और वो संभाले। और इस टाइम लोगों को पता है कि भाजपा हो, महायुति हो, इन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्ट युति की है, भ्रष्टाचार किया है, सारे रोजगार गुजरात में भेज दिए हैं, महंगाई इतनी बढ़ाई है। और उसी के अलावा यहाँ पे महिलाओं का आपने अगर देखा तो यहाँ पे कितने अन्याय और अत्याचार बढ़े हुए। महिलाओं के लिए जो है कि लाडली बहन लाने वाली भी महायुति ही है। लाडली बहन आपने देखा होगा अभी बंद हो गई है। मेरी सारी बहनों को यही कहना है कि ये खाली जुमला था। ये इलेक्शन के लिए कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार आई थी, तो हमने जब सरकार आई तभी हमने योजना लागू की थी। यहाँ 1,500 रुपये 2 महीना पहले देते हैं, तो ये रिश्वत दे के वोट लेने का प्रयास कर रहे थे, मगर इलेक्शन कमीशन ने अभी वो भी बंद कर दिया है। और ये आगे जाके इनका यही है कि इलेक्शन तक ये रखेंगे। और लोगों को जो है लाडली बहन के माध्यम से कितना पैसा दिया गया आप देखोगे। हमारे दो जो अडानी अंबानी है उनका लाखों करोड़ों रुपया माफी किया। और लोगों को जो है लाडली बहन के माध्यम से जो 1500 रुपए दे रहे थे वो इलेक्शन के टाइम में देना यानी एक जुमला है। और कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने उसको अभी स्टॉप किया है। तो बहनों को हम जो है महाविकास आघाड़ी, महालक्ष्मी योजना हो और जिस प्रकार से हमने ये किया था उस प्रकार से हमारा अभी मैनिफेस्टो आएगा, उसमें डिटेल में हम देंगे। और उनको महिलाओं को संरक्षण देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे और महिलाओं को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे उनको जो है एम्पावर्ड करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ एडवोकेट रवि यादव थे। इन्होंने कहा कि ये जो है बीजेपी जो है लाडली बहन योजना ये जुमला था, रिश्वत देने का काम था। और अब जो है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर बंदिश लगा दी है। कैमरामैन नूरैन के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।